नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां शाकुंभरी देवी की पूजा अर्चना की तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की, तो साथ ही जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की स्थिति, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों और पूर्व सैनिकों, लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किया, तो साथ ही इस दौरान एक और जहां विस्थापितों की पीड़ा का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक नेताओं पर निशाना साधा। वहीं सीएम योगी ने गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड का भी जिक्र किया और साथ ही संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की घटना ने समाज को झकझोर दिया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी,
वह 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई के साथ साथ आईएएससी, आईसीएसई बोर्ड के मेधावियों को 1-1 लाख रुपए का चेक और टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के 1459 जिला स्तर के मेधावियों को भी जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों में 21,000 रुपए मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहां पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा। मैं इस पूरे परिणाम को देख रहा था और खासतौर पर यहां पर आज जो सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आए हैं, छात्र कम आए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब मैं देख रहा था कि प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल की परीक्षा में 115 जो छात्र प्रदेश स्तर पर 10 प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें 115 ऐसे छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 34 छात्र हैं और 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। लखनऊ के संभागीय परिवहन कार्यालय में आज सेफर रोड सड़क सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने साफ किया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त और कानून सम्मत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने, आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9-10 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को
इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफ़ी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस नोडल एजेंसी के रूप में लीड कर रहा है। कानपुर देहात में ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा। ग्राम प्रधानों ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित धन्यवाद पत्र सौंपा। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जो विगत 6 माह से प्रधानों की समस्याओं को लेकर निरंतर सरकार से संवाद करता रहा। सरकार ने भी प्रधानों का जो कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में था, उसमें प्रशासक के तौर पर सरकार ने हमारी बात को मान लिया। इसलिए आज सारे प्रधान साथी कानपुर देहात के केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से ऑलरेडी जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देना था। उसी संबंध में सारे प्रधान आज देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन विगत 6 माह से प्रधान के हितों के लिए बराबर शासन से लड़ाई लड़ रहा था और ये विशेष मांग थी कि या तो समय पर चुनाव कराए जाए और यदि समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो जो प्रशासक बनाया जाए वो ग्राम प्रधान को ही बनाया जाए। ये हमारी मांग उत्तर प्रदेश शासन ने मान के प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में बनाए रखा है। फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां प्यार, धोखा और साजिश ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से जान ले ली। दरअसल ये पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव का है, जहां पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि वारदात का मुख्य कारण 8 साल पुराना प्रेम प्रसंग है, जो विजय का हमीरपुर की रहने वाली किरण नाम की महिला के साथ चल रहा था। लेकिन इस रिश्ते की भनक जैसे ही महिला के पति को लगी, उसने इस कहानी को खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रच डाली। जी, ये 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद, ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को उसके परिजन आके थाने पे सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित कर दी गई। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी बातें थी और ये इस कंक्लूजन पे आ जाता है कि इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो इसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर, कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे। जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। देवरिया जिले की भाटपारानी पुलिस ने सवरेजी पुल के नीचे गंडक नदी में मिले सुशील साहनी की मौत का खुलासा कर दिया है। ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक सुशील साहनी के 4 मित्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बीते 28 मई को सुशील अपने मोबाइल से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान चारों दोस्त उसके पास पहुंचे और शराब पार्टी का प्लान बनाया और जब शराब का नशा चढ़ा तो सुशील की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील के सामने जमकर हंगामा किया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। 2024 को
जनपद देवरिया का थाना बाटपा रानी द्वारा एक हत्या का खुलासा किया गया है। विगत 30 तारीख को जनपद देवरिया का गांटक नदी से एक लाश आने का सूचना पुलिस को मिली थी। उसी के सापेक्ष में जब पूछताछ किया गया तो संबंधित लाश का पहचान सुशील साहनी पुत्र राम कुंवर, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी बड़कांव गांव, थाना बाटपा रानी का हुआ है। इसी सिलसिला में जब पुलिस गहराई से जांच किया, ये पता चला कि 4 व्यक्ति द्वारा इनका हत्या करके इनका बॉडी को नदी में डाल दिया गया है। इस संबंध में उनका भाई से प्राप्त किया गया तहरीर पर पुलिस द्वारा थाना बाटपा रानी में मुकदमा अपराध संख्या 81/26 अंडर सेक्शंस 1031 ऑफ BNS 238 का एंड 35 ऑफ BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 के 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर पुलिस न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बस्ती के अमीनडीह गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां गांव के रहने वाले एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, वहीं लाठी डंडों से बेटे की पिटाई भी कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। फिलहाल मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम जा रहे थे, हमारी स्कूटर रोक लिए, उसका और बर्तन राही में धरी थी, हल्का नहीं लगा तो हम बोले सर कि इसका दाम भी ले लो, तो बोलते उसका औरत रोक के और हमको फिर डंडे से चार्ज कर दिया। हमारा लड़का तो पहले हमको मारे पीठ पे, उसके बाद हमारे लड़के कुल्हाड़ी से मार दिए। वो 25-30 लोग थे, हम जान नहीं पाए कितने लोग थे। सर मामला ये था कि मतलब रास्ते में उन्होंने बर्तन रखा हुआ था, तो उस समय दिन याद रखा हुआ था, तो उसी पे मतलब स्कूटी थोड़ा मतलब सटके उतर गई, तो उसी के लिए हो गया। रुक करके ताबड़तोड़ खबरों की ओर। एटा में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को बदमाशों ने गोली मारी, जिससे इलाके में मचा हड़कंप। घायल महिला ने 2 लोगों की पहचान का किया दावा। इटावा के नगलावर गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी पीड़ित परिवार से मिले और न्याय दिलाने का दिया भरोसा। बांदा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोशल मीडिया के आह्वान पर लोग अवस्थी पार्क में जुटे। चौपाल में जल, जंगल और जमीन बचाने को लेकर अभियान चलाने का लिया फैसला। अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर मेले के दौरान स्टंटबाजी रोकने पर दरोगा राजकुमार धाकड़ के साथ की गई मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में एक कोचिंग संस्थान के अंदर 47 वर्षीय युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की थी। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद। प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा, इससे गौ रक्षा के नाम पर होने वाली घटनाओं में कमी आ सकती है। अलीगढ़ में आलू के दाम गिरने से परेशान किसानों ने खेतों में ही करीब 150 बोरे आलू नष्ट किए। किसानों का कहना कि बाजार में कीमत बहुत कम। लखीमपुर खीरी में सीतापुर लखीमपुर नेशनल हाईवे पर सुन्नसी मोड़ के पास एक मारुति कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर और सवारियों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। बाराबंकी में डीएम आवास के पास VIP इलाके में ट्रांसफार्मर से करीब 350 लीटर तेल चोरी करने की घटना से मचा हड़कंप। घटना के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति हुई ठप। अलीगढ़ में किसान ने खतौनी से 6.5 बीघा जमीन कम दर्ज होने का आरोप लगाते हुए डीएम से न्याय की लगाई गुहार। पीड़ित ने राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी और अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। अलीगढ़ में किसान भगवती प्रसाद ने खतौनी में 6.5 बीघा जमीन का कम दर्ज होने का आरोप लगाते हुए डीएम से की शिकायत। पीड़ित ने राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी की जांच और भूमि का सही अंश दर्ज कराने की उठाई मांग। संत कबीर नगर में पुलिस ने झपटमारी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी कन्हैया को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए किए बरामद। बीकेटी के महिंगवा थाना क्षेत्र में लापता बुजुर्ग महिला का शव तालाब किनारे मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की थी। वाराणसी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल वॉलेट बरामद कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की थी।
मथुरा सदर तहसील में फाइल को लेकर नायब तहसीलदार और अधिवक्ता के बीच विवाद मारपीट तक पहुंचा। बाद में बार एसोसिएशन की मध्यस्थता से दोनों पक्षों का कराया गया समझौता। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों के दोहराव का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल। सपा जिलाध्यक्ष ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने और निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। कन्नौज में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से की हत्या, जिसके बाद खुद भी फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत से गांव में फैली सनसनी। नोएडा के सेक्टर 49 थाना पुलिस ने जुआ और सट्टा खेलने वाले 20 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन, ताश के पत्ते और कई वाहन बरामद कर कानूनी कार्रवाई की शुरू। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर की हत्या। पुलिस ने सास ससुर को किया गिरफ्तार, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन के पास तकनीकी खराबी के चलते गोमती एक्सप्रेस करीब 2 घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इंजन में आई समस्या के कारण यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। इटावा में तेज आंधी और बारिश के दौरान दीवार गिरने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की दर्दनाक मौत, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल। हादसे में कुछ पशुओं की भी हुई मौत। फतेहपुर में अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने सख्ती दिखाई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनरजिस्टर्ड और अनलाइसेंस अस्पतालों को तत्काल बंद कर सील करने के दिए निर्देश। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।